पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। तहम हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात 2 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि 4 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौगाम सेक्टर में शहीद हुए फौजी जवानों की पहचान हवालदार कुलदीप और राइफलमैन शुभम के तौर पर हुई है। आखिरी इतलात मिलने तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव का माहौल था। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों कुपवाड़ा जिले के मजल सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग में एक फौजी जवान जख्मी हो गया था। में ताज़ा और खौफनाक गोलाबारी ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुकूत तोड़ दिया। पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग में 2 फौजी जवानों की जान चली गई और ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद आम लोगों में फिर से तजब्जुब और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का माकूल जवाब दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए याह्या सुल्तान। बैक टू विलेज 3 के लॉन्च से एक दिन कबल एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम अजला के डीसी और एसपी अफसरान से बात की। एलजी ने इन अफसरान से कहा कि B2V3 को लोगों से जुड़ने का मौका है और इस दौरान गांव की तरक्की और लोगों की शमूलियत के लिए अपना 100% दें। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि हर पंचायत से 2 ख्वाहिशमंद कारोबारी नौजवानों का इंतखाब करें और उनकी मदद करें ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। इस तरह जम्मू कश्मीर में 8000 नौजवानों को मौका मिलेगा। एलजी ने इस दौरान ये भी कहा कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत मुस्तफ़ीद अफराद की कवरेज पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम और हर पंचायत में 2 कचरे के दाने लगाने पर भी खास तवज्जो होनी चाहिए। बैक टू विलेज मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। एसपी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स एक स्थान पर, दूसरे स्थान पर दूसरे अफसर, तीसरे स्थान पर तीसरे अफसर, और ये प्रक्रिया हम निरंतर चलाने वाले हैं। उसमें रोजमर्रा की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी की भावना थी, पीपुल पार्टिसिपेशन के आधार पर सरकारें फैसला करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको करने के बाद 2 अक्टूबर से 4000 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें कोई न कोई हमारा ऑफिसर जाएगा। मैं खुद भी प्रतिदिन जा रहा हूं एक ग्राम पंचायत, जितने हमारे एडवाइजर्स हैं वो भी जा रहे हैं। तो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीसी हो या और भी अफसर हो, सब जाने वाले हैं। उनको एक प्रोफार्मा बना के दिया है। उस गांव का एक डेटा बैंक हम तैयार कर रहे हैं कि कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिली, पेंशन के कितने हकदार हैं, कितने को मिली, कितने को नहीं मिली, राशन कार्ड बना, आधार से सीडिंग हो गई कि नहीं हो गई। ये सारे कार्यक्रम हम उसमें जोड़े हुए हैं। जो भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर यूटी की हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी लोगों को हम बता रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हर पंचायत के पास मिनिमम 50 लाख अवेलेबिलिटी है। बड़ी पंचायत है तो वहां 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक भी पैसा है। काम कौन सा होगा ये सरपंच पंच तय करें, गांव के लोग तय करें बैठक करके कि हमारे गांव की प्रायोरिटी में 1, 2, 3 ये काम आते हैं, और वो काम वहां के लोग करें। जो ऑफिसर जाएगा वो ये निर्णय नहीं करेगा कि कौन सा काम होना है, वो फैसिलिटेट करेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरहूम एडवोकेट बाबर कादरी के अहल खाना से मुलाकात की। हवल श्रीनगर में वाक़ बाबर कादरी की रिहाइशगाह पर उनके अहल खाना से मुलाकात की। बाबर कादरी के वालिद मोहम्मद यासिन कादरी और भाई जफर कादरी से एलजी मनोज सिन्हा ने बात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। एलजी ने अहल खाना को सरकार की जानब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह भी एलजी के हमरा थे। बात है, एक युवा एडवोकेट की निर्मम ढंग से हत्या हुई थी। मैं उनके घर संवेदना व्यक्त करने गया था और पुलिस को भी हमने कहा है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से 1680 अफराद सेहतयाब हुए हैं।
अब तक जम्मू कश्मीर में 58,552 अफराद इस जानलेवा बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। आज जो मरीज सेहतयाब हुए हैं इनमें से 609 अफराद वादी कश्मीर से थे और 1071 जम्मू खित्ते से। आज कोरोना वायरस से यूटी में मजीद 17 अमवात हुई हैं। इनमें से 13 जम्मू से हैं जबकि वादी कश्मीर से 4 अमवात हुई हैं। उधर अगर आज कोरोना वायरस के मजीद 1093 मामले सामने आए हैं। अब तक यूटी में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 76,163 हुई है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों तक सही इलाज न पहुंचाने की वजह से लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात जम्मू के तमाम सरकारी अस्पतालों में मौसर मकदार में दस्तयाब होनी चाहिए। ये कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपाने के अलावा और कोई कुछ नहीं कर रही है। लोगों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही हैं। ना तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और ना तो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई तक जो है वो यहाँ मुहैया नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर ब्लैक मार्केटिंग अब ऑक्सीजन की होना शुरू हो गई है। तो ये भी एक आई ओपनर है बीजेपी की सरकार के लिए जो बड़े बड़े दावे करती है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधा। हाल ही में मंजूर करदा ज़रई कानून की मुखालफत करने पर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर जमकर तनकीद की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा कानून में मुआहदा ज़मीन के लिए नहीं बल्कि फसल के लिए है। स्टेक है जो इससे जुड़े हैं विषय से, वो खुश हैं, वो संतुष्ट हैं, वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जो नहीं जुड़े वो सड़कों पे उतरे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट में परसों ट्रैक्टर जलाया गया। वो लोग जिनको ना किसानी का कोई अध्ययन है, ना कृषि विज्ञान की कोई चिंता है, ना ही उनका कोई स्टेक है, ना कोई लेना देना है, वही ट्रैक्टर सुना 4 दिन पहले लुधियाना में भी जला दिया गया था। मतलब दैट्स अ प्रोफेशनल प्रोटेस्ट। तो बाड़े का प्रोटेस्ट करने वाले लोग किसान की चिंता लगे करने। और जहां तक नीति की बात है, जब नीयत में खोट हो तो नीति पर आप जितनी मेहनत करें वो खुद ब खुद डगमगा जाती है। उन बिंदुओं के ऊपर प्रदर्शन हो रहा है या उन मुद्दों के ऊपर जिनका जिक्र इस विधान और बिल में है ही नहीं। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बावजूद खरीदारी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों को ज़रई कानून से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये कानून उस समय लाया गया है जब 370 से हमें मुक्ति प्राप्त हो गई थी। अगर आज ये वही व्यवस्था होती जो 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले की थी, या वही व्यवस्था होती जो 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से पहले की थी, तो यहाँ की असेंबली ने कहना था कि हम ये बिल ही नहीं लागू करते, हम ये कानून ही नहीं लागू करते, क्योंकि हमारी पार्टी के लोग, हमारे भाई भतीजे, हमारे बेटे, हमारे भाई आड़ती बने हुए हैं। तो चंद एक परिवारों के हित के लिए ये कानून लागू नहीं होता। हम तो इसको दूसरी तरह से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? It is a sequential effect of the positive transformation that has happened over the last 1.5 years. ये तो शुक्र है कि एक ऐसे समय में आया ये कानून कि जम्मू कश्मीर को भी इसका लाभ होने वाला है, नहीं तो कौन सुनने वाला था बात बहन बलबीर की या भाई तेजिंदर की। राइजिंग कश्मीर से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जावेद अहमद की आज अचानक मौत हो गई। जावेद अहमद को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वितरगाम रफियाबाद बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनगर जाते वक्त अचानक बेहोश हो गए और उन्हें फौरी SDH पटन मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया।
जावेद अहमद की मौत से सहाफ़ती हलकों में गम का माहौल छा गया। मीडिया फर्टर्निटी और नॉर्थ कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज बागरूप सिंह, नावपुरा, सदरबिल और कारपुरा श्रीनगर में कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों ने कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाते हुए कुछ तामीर का काम किया था। इस दौरान लोगों को आगाह किया गया कि गैर कानूनी तामीरात से परहेज करें। आज हमने नौपुरा, लाल बाजार, सदरबल, ब्रेन निशात के इलाकों में नाजायज़ तामीरात को हटाने के लिए स्पेशल डिमोलिशन ड्राइव चलाई। इन इलाकों में हमें रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोगों ने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, तो इन डिमोलिशन ड्राइव जो है ये फ्यूचर में भी चलती रहेंगी और इसमें हम और तेज़ी लाएंगे। हमारी लोगों से यही अपील है, जहाँ कहीं भी उनको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है तो वो लॉकडाउन महकमे से प्रॉपर परमिशन लेके ही कंस्ट्रक्शन करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।